हमेशा मेरे साथ नौकरानी से भी बेकार बर्ताव किया गया। क्या हो गया बेटा, जब देखो तब तू रुआसी हो जाती है। माँ जी, इतना प्यारा ससुराल मिला है, मुझे बस इसीलिए आंख भर आती है। जिसके बाद राधिका अपने ससुराल वालों को अपनी कहानी बताने लगती है। मेरे पापा शादी के बाद नौकरी के साथ अफेयर चला रहे थे और एक दिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है। पापा उन्हें वहां से लेकर अलग रहने लगते हैं और कुछ महीनों बाद मैं पैदा होती हूँ। लेकिन माँ की बीमारी की वजह से उनका देहांत हो जाता है और जब पूनम माँ को ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होती हैं। उस नौकरानी की बेटी को मैं अपनी बेटी नहीं बना सकती, कुछ भी हो जाए। अरे ये मेरी भी तो बेटी है, अगर तुम नहीं पालोगी तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। पूनम पाल लो इसे भी, जैसे 2 बच्चे वैसे 3। कुछ भी हो जाए, मैं इसकी माँ कभी नहीं बन सकती हूँ। मैं इसे उस नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं मानूंगी, कुछ भी हो जाए। और उस दिन के बाद से आज मेरे मायके वालों ने मुझे नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझा। बहू के जीवन के बारे में जानकर ससुराल वालों को बहुत दुख होता है और अब सभी बहू को पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं। भाभी चलो शॉपिंग चलते हैं, आज मैं आपको जीन्स टॉप दिलाऊंगी। आज की शॉपिंग मेरी तरफ से। आप छोटी हो, मुझे तो आपको देना चाहिए। कुछ नहीं होता भाभी, चलो तो। फिर सानवी राधिका को मॉल में शॉपिंग करवा दी और उसका सारा सामान खुद उठाती है। आप क्यों उठा रही हो इसे, मैं खुद उठा लूंगी। छोटी हूँ आपसे, आप भी तो अपने बड़ों के लिए इतना कुछ करती हो, अब मुझे करने दो। फिर सानवी भाभी को शॉपिंग करवाती और सारा लगेज खुद ही उठाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, अब मैं सोच रहा हूँ कि बहू भी ऑफिस आना शुरू करे, क्यों गरिमा जी, क्या ख्याल है? हाँ हाँ बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं आप। और ऑफिस की थोड़ी जानकारी रहेगी तभी तो संजीव और बहू आगे चलकर हमारा बनाया हुआ एम्पायर संभाल पाएंगे। और बहू तू चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में सब है, बस तुझे ध्यान देना है। राधिका को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलते देखकर राधिका को यकीन नहीं होता। जिन माँ बाप ने उसे चूल्हे से बाहर नहीं जाने दिया, उसे ससुराल में रानी से ज्यादा दर्जा मिल रहा था और उसके ससुराल वाले उसे इंडिपेंडेंट बनाने में मदद कर रहे हैं। ऐसे ही सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। एक दिन पूनम और गणेश जी बेटी के घर आते हैं। मैं तो कभी इसके घर ना आती, लेकिन इसके ससुराल वाले अमीर हैं, उनसे बनाकर रखना जरूरी है। हाँ, अब मुंह बंद करो, कहीं गलती से सुन लिया तो वाट लग जाएगी। पूनम और गणेश जी हॉल में होते हैं कि तभी बाकी के परिवार वाले वहाँ आते हैं। अरे वाह समधन जी, आप यहाँ कैसे? हाँ बस बेटी का ससुराल है तो तीज त्योहार तो मिलने आना ही होगा। ये लीजिए त्योहार का शगुन, बस यही देने आए थे। राधिका के माँ और पापा कुछ देर वहीं बैठे थे और ससुराल वालों से बात करते हैं। यह लड़की राधिका मायके में कैसी थी, यहाँ देखो एक गिलास पानी तक खुद नहीं ले रही। माँ पापा आए हैं, ये नहीं कि आके मिल ले। इसकी सास को ही अब सिखाना होता, तभी ये बाज आएगी। जिसके बाद पूनम जी गरिमा जी के कान भरने लगती हैं। बहन जी, आपने इस लड़की को हद से ज्यादा फ्रीडम दे रखी है, बहू को इतनी छूट